तो सब्जी निकालने का ये हमारा पहाड़ी तरीका है। हमारे पहाड़ों में बेलों से काखड़ी और कई तरह की सब्जियां इसी टेक्निक से निकाली जाती हैं। खाने से पहले हम एक मसाला बना लेंगे। मसाले को हम पहाड़ों के प्योर तरीके से यहाँ सिलबट्टे पर बनाने वाले हैं। सिलबट्टे कटे हुए साग को अब इन सारी चीजों को ना एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ ज्योति नेगी। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में इन खूबसूरत से रोजाना बरसते हुए हरे भरे पहाड़ों से। आज सुबह से इन पहाड़ों को चारों ओर से काले घने बादलों ने घेरा हुआ है। बिनसर की ऊंची पहाड़ियों से देखिए झमाझम बारिश लगी हुई है सुबह से ही। उस तरफ की बारिश ना हमारे गांव की तरफ नहीं आती है और पार साइड देखिए एंट्री और सुंदर गांव में भी लगातार बारिश ही पड़ी जा रही है। पल भर में ही इधर तरफ भी बारिश की हल्की बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है। वीडियो की शुरुआत शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास से और बहुत ही देरी से हो रही है। आज मैं आप सभी के साथ फिर से एक पहाड़ी रेसिपी की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आज के खान पान के स्पेशल से एपिसोड में मैं बनाने जा रही हूँ पहाड़ों में बरसात के दिनों में होने वाली स्कूच की सब्जी का साग। स्कूच को हिंदी में बेलकुवर बोलते हैं और इधर तरफ ना आजकल ये स्कूच की सब्जी बेलों पे खूब सारी संख्या में हो रही है। हमेशा की तरह फ्रेश ऑर्गेनिक साग को लेने के लिए अब चलते हैं अपने खेतों की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने अपने हाथ पे ये बड़ा सा डंडा ले रखा है और इस डंडे पे देखिए एक कपड़े की मदद से ना दराती बांध रखी है। ये जो स्कूच की सब्जी है तेज पत्ते के बड़े से पेड़ पे लगी हुई है, तो उसको निकालने के लिए ना पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। लेकिन पेड़ पे हम चढ़ नहीं सकते, पेड़ के चारों ओर बेल फैली हुई है। अगर हम पेड़ पे चढ़ेंगे तो बेल टूट जाएगी। काफी कोमल और कच्ची हो रखी है बेल। तो सब्जी निकालने का ये हमारा पहाड़ी तरीका है। हमारे पहाड़ों में बेलों से काखड़ी और कई तरह की सब्जियां इसी टेक्निक से निकाली जाती हैं। चलिए अब चलते हैं खेत में। घर के पास वाले इस खेत के बीचों बीच ये बड़ा सा जो पेड़ है ना, ये तेज पत्ते का पेड़ है। इसके पत्तों को ना खड़े मसालों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरह के खान पान में। हमारा इस खेत में ना इतने बड़े एरिया में ये पेड़ फैल गया है। इसकी जड़ें ना हमारे नए वाले घर के नीचे तक भी फैल गई है भाई। बाकी इसी खेत में पापा जी ने ना तोरी, लौकी, साथ में स्कूच की बेल, इसी के साथ मीठे करेले की बेल भी बो रखी है। और सबसे ज्यादा बेल स्कूच की ही फैली हुई है, यानी कि बेल कुंवर की। और इस बेल पे ना इतनी ज्यादा संख्या में स्कूच की सब्जियां लगी हुई है ना। ये देखिए जी इस वाली जगह पे, ये देखिए इस वाली जगह पे देखिए। तो अब इस डंडे की मदद से ना एक बार सब्जी निकाल लेते हैं। माँ कह रही है कि पेड़ पे ही चढ़ बोला। ये पेड़ ना नीचे से ही जाने लायक बहुत ही अच्छा है। इस पेड़ की टहनियाँ देखिए नीचे नीचे से चारों ओर फैली हुई है और ऐसे पेड़ों में ना चढ़ने में काफी आसानी होती है, मतलब दिक्कत किसी तरह की भी नहीं होती है। अब एक बार पेड़ पे चढ़ती हूँ और सब्जी तोड़ के लाती हूँ। पहले बाबा पाद दिया क्या दिमाग आया। मैंने सोचा था पेड़ पे चढ़ के सब्जी निकालूंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। ये जो तेज पत्ते का पेड़ है ना, इस पे इतनी ज्यादा घनी पत्तियां हैं कि सब्जी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है बेलों से। आसानी नीचे से ही होगी भाई सब्जी निकालने में। साग को लेकर मैं आ गई हूँ घर से। बेल से मैंने देखिए 3 बड़े बड़े साइज के स्कूच निकाल लिए हैं। आजकल बेलों पे अनगिनत संख्या में स्कूच की सब्जी लगी हुई है। आज का साग मैं 3 से 4 लोग के लिए बना रही हूँ, तो इतनी सब्जी काफी है। अब लाई हुई सब्जी को 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पतीले में पानी पहले से लाकर रखा हुआ है। ये देखिए खेतों में नीचे गिरने पे ना इन पे देखिए मिट्टी सी लग गई है। इस मिट्टी को अच्छे से धो लेंगे।
इस प्लेट में मैंने कुछ और सब्जियां भी रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्याज पहले से छिलकर ले ली है, साथ ही मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली है, एक गांठ मैंने लहसुन की भी छिलकर रखी हुई है। और इस प्लेट में जितनी भी सब्जियां हैं वो भी हमारे अपने घर की ऑर्गेनिक और फ्रेश हैं। साथ ही मैंने कुछ जीरे के बीज भी रखे हुए हैं। साग को बनाने से पहले हम एक मसाला बना लेंगे। मसाले को हम पहाड़ों के प्योर तरीके से यहाँ सिलबट्टे पर बनाने वाले हैं। सिलबट्टे को मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। प्याज को हम काटने के लिए अलग से रख देंगे और जो प्लेट में जीरा, लहसुन और हरी मिर्चें हैं इन्हें हम सिलबट्टे में बारीक पीस लेंगे। चलो जी, अपने मसाले भी मैंने बारीक करके पीस लिए हैं। अब प्लेट में जो सब्जी ले रखी है इसे भी काट लेंगे। सबसे पहले हम काटेंगे प्याज को लंबे लंबे स्लाइसेस में। प्याज को मैंने लंबा लंबा कुछ ऐसे काट लिया है। अब बारी आती है सब्जी को काटने की। सब्जी का पीछे वाला हिस्सा भी काट लेंगे और आगे वाला भी। अब इसे हम ना ऊपर के साइड से कुछ ऐसा लंबा काटेंगे, ये देखिए। और इसके बीच में ना एक बीज सा होता है, लेकिन ये स्कूच ना अभी कोमल है इसलिए इनमें बीज नहीं बने हैं, तो बीज हटाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग ना थोड़ा लंबा लंबा बारीक काट लेंगे इनको और इसका जो पीछे का छिलका है ना इसे उतार लेंगे। सारी सब्जी के छिलके मैंने बाहर से निकाल दिए हैं और इन्हें देखिए ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है बारीक करके। अब इन लंबे टुकड़ों को ना हम छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ ऐसा काट लेंगे। छोटे छोटे पीस काटेंगे, ज़्यादा मोटे नहीं। छोटे पीस ना बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं। थाली में मैंने साग को बराबर कुछ ऐसा काट लिया है और अब मैं अंगीठी में आग जला लूंगी। आज की कुकिंग भी मैं अपने आंगन में कर रही हूँ। मैंने सोचा था बाहर आंगन में कुकिंग करूंगी, लेकिन मौसम अब भी देखिए गड़बड़ हो गया है और तेज बारिश ही लग गई है। अब मैं आ गई हूँ अपने रसोई घर में। अंगीठी में शानदार सी आग जल गई है। अब एक बारी में सब्जी चढ़ा देते हैं। अब साग को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लोहे की कढ़ाई का। आप चाहे तो किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पहाड़ों में वही जितने तरीका का खान पान हम लोग बनाते हैं ना, उसे बनाने के लिए लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब तेल डाल देंगे हम सरसों का साग को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ। और आपको अगर सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप इस साग को घी या अपने पसंद के किसी भी तेल में आसानी से बना सकते हैं। तेल को धुआंधार तेज गरम होने देंगे। तेल बहुत तेज गरम हो गया है और अब तड़का लगा देंगे पहाड़ों के स्पेशल से सरसों के बीजों का। इन बीजों को हमारे गढ़वाल में चिरोण बोलते हैं। सरसों के सारे बीज अच्छे से चटक गए हैं। अब हम प्याज को भून लेंगे। एक कड़छी ले लेंगे और प्याज को हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे सुनहरा रंग आने तक। प्याज हमारी भुनने के बाद सुनहरी सी हो गई है और देखिए पककर कम भी हो गई है कढ़ाई में। अब हम सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे मसालों के तौर पर। हल्दी को ना हम हल्का सा भून लेंगे कच्चापन हटाने तक। चलिए जी, इतना ही भुनेंगे, ज़्यादा नहीं जलाना है हमें हल्दी को। अब हम इसी समय डाल देंगे कटे हुए साग को। अब इन सारी चीज़ों को ना एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साग को मैंने 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब जो हमने सिलबट्टे पे मसाले पीस रखे हैं ना, इन्हें भी इसी समय डाल देंगे और मसाला डालने से साथ ही हम मसाले भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर। दोस्तों, ये जो स्कूच का साग होता है ना, इसमें मसाले थोड़ा सा ज़्यादा पड़ते हैं। जितने ज़्यादा मसाले डालेंगे ना, उतना ये साग टेस्टी, लटपटा, लजीज होता है खाने में।
और आधा चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला और जीरा पाउडर। हल्दी मैंने पहले ही डाल रखी है, हल्दी नहीं डालेंगे। और नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दी हूँ। अब मसाले और साग को ना अच्छे से भून लेंगे करीबन 4 मिनट तक। साग को भूनते हुए 5 से 6 मिनट का समय हो गया है और मसालों ने देखिए साग को अपने आप में ना अच्छे से चारों ओर से लिपटा लिया है। और यहाँ पे देखिए अब ना साग हल्का हल्का सा कुक भी होने लग गया है। ये जो स्कूस का साग है काफ़ी कोमल था और देखिए हल्का सा भुनने पे ही पकने लग गया है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इस साग में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे ना घर में कई लोगों को टमाटर खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इस सब्ज़ी से टमाटर स्किप कर रखा है। आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं। और अब इस साग को हम करीबन 2 से 3 मिनट थाली ढककर और पका लेंगे। इस साग को पकाने के लिए मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि स्कूच के साग में ना अपने आप में ही भारी मात्रा में पानी होता है। अपने आप के पानी से ही ये सब्ज़ी कुक हो जाएगी। बरसात के सीजन में हमारे इधर तरफ खेत खलिहानों में जितनी भी तरह की साग सब्जियां होती है उनमें ना भारी मात्रा में अपने आप में ही पानी होता है और उन सब्जियों को पकाने के लिए ना हम लोग कम पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये जो स्कूच की सब्जी है ना, इसकी पहाड़ में अलग अलग तरह की रेसिपी बनती है। स्कूच से सूखी ड्राई सब्जी भी बनाई जाती है, जो कि हम आज बना रहे हैं। साथ ही स्कूच के पराठे भी बनते हैं और स्कूच की ना चने के साथ उड़द की दाल के साथ मिक्स करके दाल भी बनाई जाती है। साग को मैंने 4 से 5 मिनट तक और पका लिया है। अब थाली हटाकर चेक कर लेंगे कि हमारा साग पका कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए साग पकने के बाद ना बिल्कुल दूसरे ही रंग का हो गया है। अब एक बार चेक भी कर लेंगे पर्ची पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा साग अच्छे से गल गया है और अब हम साग की कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। वैसे तो इस साग का स्वाद बढ़ाने के लिए हम फ्रेश कटा हुआ हरे धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन आजकल ना हमारे पास हरा धनिया तो है नहीं, ना ही हमने बाजार से ला रखा है, तो हम धनिया नहीं डाल रहे हैं। आप चाहे तो धनिया भी ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई को अब हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और फटाफट से रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। परात में मैंने आटा भी गूंथ लिया है और अभी मैंने चूल्हे में दोबारा से आग जला ली है। अब एक बार तवा चढ़ा देंगे चूल्हे पे, तवे को गर्म होने देंगे और अब फटाफट से रोटियां सेक लेंगे। चलो जी, टोकरी भर के रोटियां भी बना ली है। पापा को भी माँ ने परोस दिया है डिनर, उनके कमरे में दे दिया है खाने के लिए और साथ ही बच्चों और माँ ने तो शुरू कर दिया है डिनर करना। माँ कह रही है बहुत ही अच्छा हो रहा है बोला खाने में। अब एक बार खुद भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसा बना है भाई आज का साग। आज के स्कूच की मसालेदार सब्जी बहुत ही ज़्यादा लजीज हो रही थी भाई खाने में। दोस्तों, जैसे मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ, आप भी एक बार ज़रूर बनाना ट्राई कीजिएगा। रोज़मर्रा के दिनों में साग सब्जियों को बनाने के लिए हम जिन मसालों का इस्तेमाल घर पे करते हैं, उन्हीं मसालों का मैंने इस्तेमाल किया और बहुत ही आसान पहाड़ों के तरीके से बनाया। यहाँ पे साग सब्जी घर की फ्रेश ऑर्गेनिक रहती है, तो स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है खाने में। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपने परिवार को ना बनाकर ज़रूर से खिलाएगा। सभी आपकी तारीफ़ें ज़रूर से करेंगे। अभी आ गई हूँ मैं बाहर और बाहर का माहौल देखिए भाई। पहाड़ों में थोड़ी देर पहले उस साइड बारिश पड़ रही थी, अभी बारिश तो रुक गई है। बारिश रुकने के बाद देखिए नीचे नीचे की ओर बादल ही छाए हुए हैं और मेरे मायके साइड के पहाड़ों में कोहरा देखिए इतनी तेज़ी से मूव कर रहा है ऊपर के पहाड़ों पे।
बारिश के चलते ना मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास भी हो रहा है। आज के वीडियो को आप यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, साथ ही अपना एक हाइप भी जरूर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ मस्त हंसते खेलते रहिएगा। चलिए जी, बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़।